देखिए 60 तक उधर करा दिए थे, अब 60 से आगे की ओर देखते हैं हम लोग। ठीक। अब कहता है आवृत बीजियों पादप बीज निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें? भ्रूणपोष में, त्रिगुणित में। पता है? देखिए आवृत बीजियों में सबसे ज्यादा सामान्य प्रकार का बीजाणु पाया जाता है तो एनाट्रोपस सबसे अधिक पाया जाता है, एनाट्रोपस। कहता है कि आवृत बीजियों के नर युग्मक तथा इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। कहता है आवृत बीजियों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं, तो बनते हैं जनन कोशिका। कहता है कि पुष्पी पादप में आर्की स्पोरियम से बनता है, देखिए वो भित्ति भी बनता है और उससे क्या होता है, स्पोरोजिनस कोशिका भी बनता है। पुंकेसर दो कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सा होती है? आंतरिक का बात करेगा टेपिटम, सबसे बाहर की बात करेगा एपिडर्मिस। कहता है इन पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं हम लोग? पुंकेसर कहते हैं। मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है? मादा पुष्प का बात करें जयांग। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है बीज में, पता है। और निषेक जनन किस में होता है? अंगूर में। देखते हो अंगूर में क्या होता है कि बीज नहीं होता। स्वपरागन के लिए पुष्प को क्या होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। पानी द्वारा परागन क्या कहलाता है? वो जल परागन। या वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? वो जल परागन होता है। अब देखिए एनिमोफिली परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है? वो होता है वायु द्वारा। अब देखिए भूमि फलनी है, मूंगफली, बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र ऊपर से आ जाता है वो कहलाता भूम्यूर्पिक परिक। अब देखिए कहता पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। साइट्रस फल में जितने भी खट्टा वाला पदार्थ तो पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं। पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को बोलते हैं पेलेनोलॉजी। कहता है कि परागकणों में विशेष प्रकार का कौन सा विटामिन पाया जाता है? बी विटामिन पाया जाता है। सूर्यमुखी फ्लावर के पौधों में परागकण अपनी जीवन 3 घंटा होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहता भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पी महेश्वरी। अर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा विभाग होता है, वो बाबू ऑर्थोट्रोपस की बात करेंगे तो उसका सब कुछ सीधा रहता है, सीधी रेखा में रहता है। अब कहता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, याद रखिएगा। अब देखिए अगला कहता है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक और जनन दोनों कोशिका में। कहता है कोशिका की भ्रूण कोश की उत्पत्ति किस में होता है? गुरु बीजाणु से। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? पक्षी द्वारा। कहता है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सा अंग द्वारा होते? फूल के द्वारा। एक परारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4 प्रकार का, याद रखिएगा। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं? हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। 100 पराग बनने के लिए बाबू कितना चाहिए? 25। क्या कि हम लोग बताएं कि 1 से कितना बनता है? 4, तो 4 गुना 25 गुना 4 कितना होगा? 100। कहता द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है? जब दो दो पोलर न्यूक्लिया और नर युग्मक मिलता है तो उसको द्विनिषेचन कहते हैं हम लोग। चमगादड़ द्वारा पागन क्या कहलाता है? कायरेप्टेरोफिली। घोंगा द्वारा मेलेकोफिली, याद रखिएगा, ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं हम। बिना निषेचन फल के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक फल। निषेचन का खोज किसने किया था बाबू? स्ट्रेसबर्गर ने, ये बात याद रखना। वह अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनाती है वो क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है। और कहता है प्रागनली के बीजाणु द्वारा प्रवेश करने की घटना को बोलते हैं। देखिए प्रागनली का बीजाणु द्वार बोलता है, माइक्रो पाइलर द्वारा बोलता है, तो याद रखिएगा अंडहारी प्रवेश, या इसको हिंदी में बोलते हैं पोरोगेमी। अब देखिए अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? तो नवास्चिन ने। कहता है भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित संरचना है। केंद्रीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? नारियल में। कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? नारियल। देखिए केंद्रीय की बात करेंगे तो उसका पानी हो जाएगा, और कोशिका की बात करेंगे तो उसके अंदर वाला जो लेयर उजला कलर का जिसको हम खाते हैं वो हो गया हम लोग का कोशिकीय भ्रूणपोष। कहता है चींटियों द्वारा परागन कहलाता है मर्मिकोफेली। मर्मिकोफेली मर्मिकोफेली। अब देखिए कैप्सेला की बात कर रहा था। कैप्सेला बाबू क्या होता है? कैप्सुला ध्यान में रखिएगा, ये आवृत बीजियों है तो आराम से इसका भ्रूणपोष क्या हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाएगा। देखिए यहाँ द्विगुणित लिखा है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ क्या होना चाहिए था? त्रिगुणित। आंसर क्या होगा? त्रिगुणित। आवृत बीजियों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत बीजियों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आर्किगोनियम, अंडप, गुरु युग्मोद्भिद। अब कहता परागकोश, इसमें आर्किगोनियम नहीं मिलती है क्योंकि ये जो होता है हम लोग का बाबू वो शैवाल में पाया जाता है, शैवाल वगैरह में। टोटीपोटेंसी
है। टोटिपोटेंसी की बात करेंगे, ये एक ऐसा सेल होता है जिससे क्या होता है, पूरा जीव का विकसित होने की क्षमता होती है टोटिपोटेंसी। बहुभ्रूणता का खोज किसने किया था? सॉरी, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है बाबू? तो वो जिम्नोस्पर्म में। अब देखो क्या कहता है कि बहुभ्रूणता का खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। कहता है एक परिपक्व निश्चेतित में, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एन हो गया अंडा, 2n हो गया बीजांड का, और 3n हो गया भ्रूणपोष स्थिति पूछता है। पुमनु एंथेरोजोइड किसमें होता है? नर युग्मक विधि होता है ये। वायु परागित पुष्प क्या होता है? छोटे तो हैं, इसमें सबसे अधिक संख्या में परागकण का निर्माण होता है ताकि वायु में इधर उधर चल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता निम्नलिखित में किसमें परागकण ऑटोगेमी होता है? क्लिस्टोगेमी, जो कि बंद फ्लावर होता है उसमें होता है। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है बंद फ्लावर। कैसा फ्लावर? बंद फ्लावर। मूंगफली वगैरह में होता है। परागकण, वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है घासों में। फीलीफॉर्म एपर्चर्स पाया जाता है सहायक कोशिका के पास। अब कहता निम्नलिखित में किसकी जाति में बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है? गॉसिपियम में। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है आवृत बीजों में कभी कभी परागकण भ्रूणपोष को प्रभावित करता है, ये क्या अपरा पराग प्रभाव कहलाता है। एमपी मिक्सिस का मतलब होता है संलयन, यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा अजीब टाइप का है, इसको इस पे माथा न लगाइए आप लोग, आगे देखिए। कहता है कि वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड का है एवं भ्रूण कोष बीजांड वृंत के समकोण होता है तो वो हेमीट्रोपस में होता है बाबू। कहता है द्विबीज भ्रूण कोष कैसे कैसे होता है? नीचे में 3 गो होता है, बीच में 2 और 3 ऊपर होता है। भ्रूण कोष को आप लोग को पढ़ा है। कहता पादप स्पीसी में उसकी सहायता से कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, तो बताइए उसकी एल्यूरोन परत में कितनी हो जाएगा? 8 या 24। ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक।